नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग एक कोर्स जो है इंट्रोड्यूस करने वाले थे और हमने किया भी था, पर हुआ क्या कि इधर जो है हमारे आरजीएस का रिजल्ट आ गया। तो आरजीएस का रिजल्ट आया तो रिजल्ट से क्या हुआ, हम 2 दिन थोड़े से पीछे हो गए, तो मैंने उसको रीशेड्यूल किया है। तो उसी रीशेड्यूल को लेके मैं आपके पास आई, क्योंकि उसका रीज़न ये हुआ कि अगर रीशेड्यूल नहीं करती मैं तो फिर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, तो इसका ऑब्जेक्ट जो था वो मेरा फुलफिल नहीं होता। तो ठीक है, तो आइए, आपको जैसे कि पता है कि हम लोग एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को लेके एक क्लास चलाने वाले थे, जिसके अंदर आपको टेस्ट वेस्ट मिलने वाले थे। ठीक है, तो इसको लेके हम बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को लेके ये कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करना है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको लेके हम चर्चा करेंगे। ये एक तरह से टेस्ट सीरीज है, इसका नाम लिखा मैंने हाउ टू राइट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। जब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लगभग सारे स्टेट में आते हैं। किसी में 3 मार्क्स का आता है, किसी में 4 मार्क्स का आता है, किसी में 5 मार्क्स का आता है, कहीं 6 का आता है, कहीं 10 का आता है। और 10 का जब आता है तो उसके साथ दूसरे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको प्रेजेंटेशन करने का इसका वे क्या होता है कि जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो पहला मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि इसको आपको करवाने का जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। क्या कहा मैंने, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो एक तो मैं इसकी प्रेजेंटेशन पे बात करूंगी आपके साथ। सेकंड आता है कि यहाँ पे देखो 7 पेपर लिखे हुए हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपी और कॉन्ट्रैक्ट, ये 7 पेपर के नाम लिखे हैं। तो मेरा टारगेट है कि 7 सितंबर से 30 सितंबर तक आप इनको रिवाइज भी कर ले। क्या कहा मैंने, तो 7 से लेकर आपके चलेगा 30, यानी आप सेल्फ स्टडी करते हुए आप क्या करें, इन सारों को एक बार रीडिंग कर ले, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं होता है तब तक हम रीडिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सैटरडे संडे के हिसाब से इसको मैनेज किया था, बट आरजीएस के रिजल्ट के बाद थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया। अब क्या होगा, आपको एक पेपर की पीडीएफ मिलेगी। उससे पहले जैसे एग्जांपल, आज क्या डेट है कि साहब आज हमारे 4 तारीख है, ठीक है, नहीं 3 तारीख है, 3 और 4 तारीख की जो भी है आप एक बार देखिएगा। तो आज से 3 दिन बाद यानी 7 तारीख को आपका पेपर होगा, तो अब तक टारगेट लीजिए कि सीआरपीसी और सीपीसी अगले 3 दिन में कंप्लीट करनी है। क्या करना है, सिर्फ रीडिंग करनी है, और वो भी कैसे, मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एग्जाम्पल आपके पास 3 दिन है, तो आज आप सीपीसी सेक्शन 1 से 158 पढ़ेंगे, कल आप ऑर्डर 1 से 25 पढ़ेंगे, और तरसों आप सीपीसी 26 से 51 पढ़ेंगे। और जब आप पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए काम की जिसने कई बार कोर्स कंप्लीट कर रखा है, जो मेन दे चुके हैं, जो मेन इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके लिए काम का है। जो एकदम फ्रेशर है उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिसने पढ़ रखा है उसके लिए काम का होता है ना। तो आपने 3 दिन में इसको कर लिया और रिवाइज किया। जब पढ़ने बैठे तो आपको आइडिया लगा कि ये मेरे मेन के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपके पास एक पीडीएफ फाइल आएगी, हमारे यहाँ से एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। उस पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन पेपर होगा। क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो आपको लिखने हैं। लिख के सुंदर सी पीडीएफ बना के वापस हमारे पास भेजना है। यदि आप जोधपुर में रहते हो तब तो आप अपनी नोटबुक ला सकते हो, पर अगर आप जोधपुर से बाहर रहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस रजिस्टर की सुंदर सी पीडीएफ बना के अपना ऊपर नाम लिख के हमें भेजना है, जो यहाँ से चेक होंगी। ठीक है, उसके साथ ही साथ जैसे कि 7 को पेपर मिलेगा और 8 को भी पेपर मिलेगा। तो 7 को पेपर आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, जैसे आप ज्वाइन करोगे आपको पूरे दिन में कभी भी मिल जाएगा, और आपको उसी दिन शाम को 7 बजे से पहले सबमिट करना है। क्यों, क्योंकि इवनिंग में 7 to 8 इसका डिस्कशन करेंगे। क्या कहा मैंने, इवनिंग में 7 to 8 अपन इसका डिस्कशन करेंगे, 7 to 8। और ये जो डिस्कशन होगा ये लाइव होगा जूम ऐप पर, यानी जो आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे 1000 रुपीज़ दे के, फॉर्म भर के, फीस जमा करके भरेंगे, तो यहाँ पे जूम ऐप पर इसका लाइव डिस्कशन होगा। रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। जो ज्वाइन करेगा उनको एक आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा, वो क्लास में आके बैठेंगे और डिस्कशन रहेगा। आपको पूरा बोर्ड पे प्रेजेंटेशन सिखाया जाएगा और उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। हर एक पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे ओवरऑल से 10,
यानी आपको पढ़ना तो पूरा है पर 10 क्वेश्चन आएंगे, उन 10 क्वेश्चन को आपको बिना देखा देख ऑनेस्टी से करना जैसे आपको आता है, और देन वो हमें PDF बना के भेजना है और डिस्कशन क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, क्योंकि जूम पर 2 वे कम्युनिकेशन रहता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को ये पेपर हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश मीडियम वालों को ये पेपर इंग्लिश में मिलेगा। ठीक वैसे ही फिर 8 सितंबर को है। अब 8 सितंबर तो दूसरे दिन ही, एक दिन में तो CRPC नहीं होगी, तो आप क्या पूरे दिन में CPC सेक्शन 1 से 158 ही पढ़ोगे क्या? नहीं, तो उस समय CPC के साथ आपको CRPC भी पढ़नी पड़ेगी। यानी अपने दिन को ऐसे डिवाइड करो कि आज के दिन मुझे CPC और CRPC दोनों पढ़नी है, मुझे CPC भी 3 दिन में खत्म करनी है और CRPC भी। CRPC को आप डिवाइड कर दीजिए सेक्शन 1 से 153, 154 से लेकर 352 और 353 से लेकर 484। यानी आज मॉर्निंग आवर में आपको CPC पढ़नी है, इवनिंग आवर में आपको CRPC। 3 डेज में आपके दोनों कंप्लीट हो जाएंगे और देन आपने पेपर दे दिया। ऐसे करते करते मेरा ऑब्जेक्ट है, कभी आपके सामने एग्जाम नहीं, पढ़ नहीं पा रहे हो, पता नहीं कहाँ खोए हुए हो, एटलीस्ट इस 1 महीने में आप इन सारे सब्जेक्ट को एक रीडिंग के जरिए आप पूरा देख लोगे और साथ में भी पेपर भी आपके हो जाएंगे। और जब कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आप कर पाओगे। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो स्टार्ट करें, जो अब इस वीडियो को देख के ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे मोबाइल पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप पे आप फॉर्म ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकते हैं इसका, और अकाउंट नंबर ले सकते हैं फीस सबमिट करने के लिए। जैसे आप वो करेंगे तो देन आपको आगे का प्रोसेस दे दिया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको आपके पेपर मिल जाएंगे। फ़ोन जो नंबर है वो क्या है, 9950574460। वैसे यूट्यूब पे है ये, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करके इसका फॉर्म ले सकते हैं और आप इससे जुड़ सकते हैं। ये छोटे छोटे कोर्सेज, क्योंकि 1000 रुपीज़ का ही है, फाउंडेशन कोर्स मेरा काफ़ी बड़ा होता तो आपको लगता है हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। ये छोटे छोटे कोर्सेज सब जुड़ के सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस से जुड़ सकते हैं। जो व्हाट्सएप आपका ग्रुप बनेगा वो एडमिन के पास ही रहेगा और धीरे धीरे इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं वो आपको मिलती रहेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम लोग नया शुरुआत करते हैं। हम अपने क्लासरूम में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते हैं, कभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, लेकिन छोटे छोटे कोर्सेज के लिए उनको तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है मैम के, क्योंकि जब बच्चा ज्वाइन कर लेता है तो उनको नया नंबर अलॉट हो जाता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए वहाँ डाल दी जाती है। लेकिन जो बाकी रेगुलर में आप देख ही रहे हो, तो इसके थ्रू आप दूसरी चीज़ों से कब फॉर्म आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, कब मैं भर सकती हूँ, उसके लिए भी हम ग्रुप बनाएंगे। लेकिन जो जो यूनिक लॉ क्लासेस से जुड़ता जाएगा उनको उसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि बड़ा दुख होता है जब ये बात सुनते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैं आपको जानती हूँ बट मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं यूट्यूब से आपको पूरा पढ़ती फॉलो करती हूँ पर मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ। भैया जब तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो तुम मुझसे सीख रहे हो, जहाँ भी सीखने को मिलेगा वो आपका गुरु और आप उनके शिष्य बन जाते हो तो स्टूडेंट हो जाते हो। पर ये सब कहने को है। इस बार भी आरजेएस में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा यूट्यूब से, ऐसा तो नहीं है, फिर भी एकमात्र बच्ची थी, उसको मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिसने अपना फोटो दिया और कहा कि मैं आपकी यूट्यूब स्टूडेंट हूँ, और कहीं ना कहीं आपके यूट्यूब स्टूडेंट ने मुझे जज बनने में मदद की। बट एक तो ऐसा तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए फिर हम अपने कई बच्चे कहते हैं कि मैम कोई ग्रुप है तो हमें भी ऐड करो, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, लेकिन फिर भी वो बार बार कहेंगे हम आपके स्टूडेंट नहीं, हम आपके स्टूडेंट नहीं। तो फिर हमें लगा कि जो हमारे कोर्सेज से हमें ज्वाइन करेगा तो वही हमारे स्टूडेंट है, क्योंकि बाकी लोग तो मना कर देते हैं, तो फिर उन्हीं को ग्रुप में ऐड करते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बाकी हम स्टेटस पे डालते रहते हैं, उससे आप लोग लाभान्वित होते रहिए। ठीक है, तो आप इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कीजिए, एक अच्छा मौका मिला है अपने आप को 1 महीने में अपने 7 सब्जेक्ट को टच करने का और साथ ही साथ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन सीखने का। और बहुत सस्ता कोर्स है, सिर्फ 1000 रुपीज़ का है, क्योंकि फाउंडेशन बेस्ड तो हमारा 90,000, 1 लाख, 1,10,000 रुपीज़, 80,000 से डे, क्योंकि उसमें पूरा जीरो से लेकर हम लोग जेड तक पढ़ाते हैं। कानून कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक खत्म होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपके टिप्स पे कराते हैं, तो कोर्स के हिसाब से होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।